पैनल को दिखाइए और पैनल के साथ साथ लगे हाथ तो टॉप कॉल का स्टिंग भी ले आइए डॉक्टर साहब। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर आज का प्रेफर्ड आइडिया सर। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड आइडिया है वो है बजाज ऑटो। इसका सेटअप मुझे अच्छा लगता है कि लोअर लेवल से जो बाउंस मिला है वो बढ़िया है। करीब 3 या 4 दिन का एक कंसोलिडेशन भी है और एक अपमूव मिला है। कल ट्रेड करा है 8236 पर क्लोज हुआ है। मेरे ख्याल से 8280 का करीब 60 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर चले तो शायद 8400 8500, लेकिन पहला टारगेट 8400 रहेगा बजाज ऑटो पर। यस गावा सर, आई थिंक स्टॉप लॉस थोड़ा गलत हो गया। स्टॉप लॉस क्या बोला आपने? मेरे ख्याल से 8180 8180 वही मुझे लगा 8180 का स्टॉप होगा। हाँ नहीं 8180 का स्टॉप ये हो गई गावा सर की पिक। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी आपकी ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा कल जो मैंने बीटीएसटी दिया था जेएसडब्ल्यू एनर्जी, उसी पे कंटिन्यू करूंगी। मुझे लगता है यहाँ पे 545 से 550 के लेवल्स दिखने चाहिए वेरी सून। तो यहाँ पे 500 के स्टॉप लॉस से 550 लेवल्स के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी। कल बातचीत हुई थी, बतौर बीटीएसटी पसंद आ रहा था शिल्पा जी को जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जाते जाते तगड़े मूव्स बन रहे थे। आज का भी प्रेफर्ड पिक यही है 500 के एसएल के साथ। अभी तो और तेजी एंजॉय करिए इस काउंटर में। फ्रेश ट्रेड भी लिया जा सकता है आज के लिए। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल सर। क्या हो गया सतपुते साहब को? एसी ठंड कम कराओ, इनका फ्रीज व्रीज हो गया मामला लग रहा है डॉक्टर साहब। मानस जी एक्टिव हैं क्या? दिखाइए, हिल के दिखाइए मानस जी। हाँ हिल रहे आज का टॉप कॉल सर। तो देखिए एक्साइड पे खरीदारी करने की एक रिकमेंडेशन है आशीष जी। गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए एक्साइड में हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। 2 दिन पहले करेक्ट हुआ था, ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कल फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट को देखने को मिला है। तो एक्साइड में खरीदारी करनी है। 379 का स्टॉप लॉस लगाना है और 395 395 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहे तो मई मंथ का 390 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 16-17 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 24 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके चलिए, तो ये एक्साइड इंडस्ट्रीज पर हो गई माइनस की कॉल। आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी बताइए आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल भी ये हमारे टॉप कॉल में था और 2200 के टारगेट के लिए हमने सजेस्ट किया था। वो तो जरूर कल के सेशन में आता हुआ देखने मिला, बट जिस हिसाब से मोमेंटम बना है अभी भी 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है कि अब यहाँ पे एक और पुल बैक देखने मिल सकता है। तो इसमें खरीदारी की सलाह है। जो या कोई डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाए तो ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। 2150 का भी इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। 2240 और 2280 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। मुथूट फाइनेंस। और सोना भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो बढ़िया 3400 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है। आज सुबह 3430 के आसपास के लेवल्स थे प्रति ऑन्स। रखिए मुथूट को रडार पे। इस सतपुते साहब बैक? सतपुते साहब आज कहा हो गया था भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल सर। क्या पता क्या हुआ था, वो फ्रीज हो गया। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है आरती इंडस्ट्रीज पे। अगर आप आरती का चार्ट देखें तो एक क्लीन ब्रेकआउट मिला है कल। हम लोग जो फॉलिंग चैनल की बात करते हैं उसको ब्रेकआउट मिला विद गेन इन ओपन इंटरेस्ट, तो लॉन्ग बिल्टअप भी अच्छा है। जो भी डिप पे लगा आरती इंडस्ट्रीज बाय करे। 410 का स्टॉप लॉस रहेगा। आज का इसका टारगेट इसका 100 डीएमए होगा जो करीबन 450 के आसपास है। तो रिस्क कम है, रिवॉर्ड अच्छा है। तो आरती इंडस्ट्रीज इज अ बाय। आरती इंडस्ट्रीज इज अ बाय। ये हो गया आप राजेश जी का पिक। कल गावा सर ने चूज़ किया था आरती। आई थिंक क्विक सिंगल था शायद उनका आरती इंडस्ट्रीज का कल। वो आरती और अशोक में थोड़ा सा प्रेफरेंस ढूंढ रहे थे तो उन्होंने आरती चूज़ किया था। कल बात हुई थी इस पर। हाँ चलिए, अब गौरांग जी को जोड़ते हैं शो में और उनसे एक ट्रेड लेते हैं। इन्वेस्टमेंट आइडिया लेते हैं। सॉरी गौरांग जी गुड मॉर्निंग। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। धन्यवाद अनुज जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। कल मेरे ख्याल से जिस प्रकार से बाजार में हरकत हुई और खास करके वित्तीय क्षेत्र में जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं और आने की संभावना है, हमने एक एनबीएफसी को चुना है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। कल मेरे ख्याल से इसने अपने
जीवन का शायद या 92 हफ्ते का सर्वोच्चम स्तर बनाया था, करीबन 4.5% ऊपर के तरफ के दायरे हमने देखे थे। बुनियादी तर्क के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है और हमें लग रहा है कि विद बैंकिंग के तो नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन जो मजबूत एनबीएफसीज है जैसे कि चोलामंडलम है, श्रीराम है, बजाज फाइनेंस है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, इन सब एनबीएफसीज के नतीजे भी काफी बेहतर आएंगे। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। हाँ, रिकॉर्ड हाईएस्ट हुए थे, सही कह रहे हो आप, अब तक के हाईएस्ट। हाँ, 52 हफ्ते भी और रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी। छोला इन्वेस्टमेंट गौरांग सर की प्रेफर्ड पिक, लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव। रैप अप करूं उससे पहले गावा सर, ये आरती और अशोक में आरती की चार्ट मजबूत थी इसीलिए उसके साथ गए थे या कोई और रीजन था? एक्चुअली दोनों ही मुझे अच्छे लग रहे थे। अशोक का मैंने टारगेट दिया था करीब 220 का लास्ट वीक और 8-10 दिन पहले, वो टारगेट अचीव हो चुका। अच्छा, इसका तो काम हो गया, लेकिन और भी अपमूव है, तो आरती का मैंने नहीं दिया था कॉल, इसलिए आरती, और कोई प्रेफरेंस नहीं। और कोई प्रेफरेंस नहीं थी, सिर्फ चार्ट्स पे थी। ठीक है, लाइए भाई क्विकली रैप अप कर देते हैं सारे ट्रेड्स। गावा सर आज दाव लगा रहे हैं बजाज ऑटो पर, तेजी का मन, इसका सेटअप उनको अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस है 8180 के। शिल्पा जी का कल का बीटीएसटी था जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आज भी उसी के साथ चलेंगे अपन। 500 का स्टॉप लॉस होगा, फ्रेश एंट्री के मौके आज भी होंगे। 550 के इवेंचुअल टारगेट्स हैं। मानस एक्साइड इंडस्ट्रीज बढ़िया चार्ट्स पे सेटअप बैठ रहा है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स, 379 का स्टॉप लगाइए, खरीदिए। प्लेट फ्लिप होगी तो बहेती साहब। मुथूट फाइनेंस कल भी टॉप कॉल, कल मुथूट फाइनेंस 4.5% तक मजबूत होकर बंद हुआ था, बढ़िया ट्रेड बैठा था। आज फिर इसी पे दाव लगाएंगे। 2150 का स्टॉप है, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं 2280 के टारगेट्स के लिए। आरती इंडस्ट्री सचपुते साहब का आज प्रिफर्ड आइडिया, 410 का स्टॉप लॉस लगाइए, बढ़िया वायदा में भी तगड़ा लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ। और फंडामेंटली गौरांग सर को और उनकी जियोजीत की टीम को पसंद आ रहा है चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, लंबी अवधि के लिए एक अट्रैक्टिव बाय आइडिया।